Hello students, welcome to Study with Ankita. Our today's topic is Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने मैसूर पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से शासन किया, काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। टॉपिक में देखते हैं, द कंपनी रिसॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its political and economic interests. कंपनी को जब ये लगता था कि उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ख़तरा है तो वो क्या है डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देती थी। ठीक है, ऐसा साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर में देखने को मिलता है। ठीक है, मैसूर हैड grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मैसूर की ताकत तब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी जब हैदर अली और उसके फेमस सन टीपू सुल्तान ने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। हैदर अली ने 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया और टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक शासन किया था। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड of the Malabar coast where the company purchased paper and cardamom. जो मालाबार तट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एरिया था जहाँ से कंपनी क्या है काली मिर्च और इलायची ख़रीदा करती थी। तो मैसूर ने यहाँ पर भी अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom through the port of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्यों के पोर्ट से चंदन, काली मिर्च और इलायची का जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा दी थी और वहाँ के जितने भी लोकल मर्चेंट्स थे उनसे भी मना कर दिया था कि कंपनी के साथ में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी देयर हेल्प। उसने इंडिया के फ्रांसीसीज के साथ में अच्छे रिलेशंस को बनाया और अपनी सेना को भी मॉडर्नाइज यानी आधुनिकरण अपनी सेना का कर लिया था। ठीक है, जैसे कि क्या है वो ब्रिटिशर्स से युद्ध लड़ने में सक्षम हो सके। ठीक है, द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस थे, उग्र थे। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, एरोगेंट मतलब अभिमानी और डेंजरस यानी खतरनाक शासक के रूप में उन्होंने देखा और उन्हें लगता था कि ये जो रूलर्स हैं इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा और इन्हें क्या है अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या है 4 वॉर्स लड़ी, मतलब 4 युद्ध लड़े इन्होंने। 1767 से लेकर 69 तक था पहला युद्ध, 1780 से लेकर 84 तक था दूसरा युद्ध, 1790 से लेकर 92 तक तीसरा युद्ध था और 1799 को चौथा युद्ध हुआ था। जो लास्ट वॉर थी, मतलब जो लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम जिसे कहा गया, इसमें कंपनी की अल्टीमेटली जीत हो गई। कंपनी क्या है जीत गई इसमें, है ना। इसमें जो टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल को श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते करते वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है,
और मैसूर के जो फॉर्मर्स थे, ठीक है, मैसूर के जो फॉर्मर्स थे, वॉडियार्स जो जिन्हें कहते थे, उनको मैसूर दोबारा से सौंप दिया गया, बट उन पर सब्सिडरी अलाइंसेस को इम्पोज्ड किया गया। सब्सिडरी अलाइंसेस उनके ऊपर लगाए गए। सब्सिडरी अलाइंसेस क्या होते थे, ये मैंने आपको पहले टॉपिक पे भी बताया था। ये क्या होते थे, राजा को अपनी आर्मी रखने का अधिकार नहीं होता था, बल्कि अंग्रेज़ लोग, ब्रिटिशर्स आर्मी रखते थे, और राजा को उनका पे करना पड़ता था, ठीक है। राजा को आर्मी रखने का रुपए अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, ठीक है।